और चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर, जहां यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। नए नियम की भाषा से चिंतित है सुप्रीम कोर्ट। जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे या पीछे, केंद्र से जवाब भी मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। बता दें, नए नियम का दुरुपयोग संभव है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लगातार यूजीसी के नए नियम को लेकर राज्य भर से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। किस तरीके से लोग नाराज थे, किस तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहे थे। और आज ये बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और नए नियम की भाषा से चिंतित होने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे या पीछे, केंद्र से जवाब भी मांगेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नए नियम का दुरुपयोग संभव है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूजीसी नियम को लेकर लगातार तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जनता सड़कों पर उतरी हुई थी, सरकार से जवाब मांग रही थी, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अब यूजीसी नियम पर रोक लगाई है। यूजीसी नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए नए नियम की भाषा से चिंतित होने की बात कही है। जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे या पीछे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि केंद्र से जवाब भी मांगेंगे इस नए नियम को लेकर। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना रहा कि नए नियम का दुरुपयोग संभव है। लगातार तमाम राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा हुआ था और सरकार से काला कानून कहकर इसे वापस लेने की बात कह रहा था। तो उसी दौरान अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी यूजीसी नियमों पर रोक लगाने की बात कही है और नए नियम की भाषा से चिंतित भी होने की बात सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि नए नियम को लेकर केंद्र से जवाब मांगा जाएगा और यह भी कहना रहा इस दौरान कि नए नियम का दुरुपयोग भी संभव है। जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे या पीछे, सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है इस मामले में। बता दें कि यूजीसी नियम को लेकर जिस तरीके से हंगामा हो रहा था, प्रदेश भर से लगातार चीजें निकलकर सामने आ रही थी, तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े कर रही थी। लोग भारतीय जनता पार्टी को लेकर भी सवाल दागते नजर आए थे, जनता सड़कों पर उतरी थी, सवर्ण समाज नाराज था। तो उसी बीच अब नए नियम का दुरुपयोग संभव है, यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक भी लगाई है और कहा है कि नए नियम की भाषा से चिंतित है सुप्रीम कोर्ट। जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे या पीछे, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यूजीसी नियम को लेकर जवाब भी मांगा है। नए नियम का दुरुपयोग संभव है, ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट, जहां यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। ये बड़ी खबर, जहां एक तरफ हंगामा, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम को लेकर भाषा से चिंतित है ये बात कही और जाति विहीन समाज की तरफ जा रहे या पीछे, ये भी स्टेटमेंट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र से जवाब भी मांगा है। बता दें कि लगातार यूजीसी नियम को लेकर हंगामा हो रहा था, तमाम राज्यों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी और इसी बीच ये बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से विवेक जी देखा जाए, लगातार हमने देखा राजधानी लखनऊ से भी कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई यूजीसी नियम को लेकर। और अब सुप्रीम कोर्ट का यह स्टेटमेंट कि जिस तरीके से नया नियम सामने आ रहा है उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। क्या लगता है इस पर क्या होगा, क्योंकि जवाब मांगा गया है केंद्र से? बिल्कुल प्रगति, ये सुप्रीम कोर्ट ने फिक्र जताई है, चिंता जताई है इस बात को लेकर कि जातीय आधार पर जो देश में चीजें चल रही हैं उसमें हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये सवाल पूछा है केंद्र सरकार से। और साथ ही साथ अपना जो अगली सुनवाई होगी इसमें अगले आदेश
तक इस मामले में रोक लगा दी गई है कि किसी भी तरह के जो प्रावधान थे सवर्णों को लेकर जो कहा गया था कि उनके खिलाफ अगर कोई शिकायत होती है तो उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो SC/ST है या दलित वर्ग के लोग हैं या OBC वर्ग के लोग हैं, वो अगर शिकायत करते हैं तो पहले ये प्रावधान था कि अगर वो शिकायत करते हैं और शिकायत उसकी गलत साबित होती है जांच में तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नए प्रावधानों में इस प्रक्रिया को हटा दिया गया और ये कहा गया है कि अगर दलित SC/ST या OBC के लोगों की तरफ से कोई जो शोषित पीड़ित है उनकी तरफ से कोई शिकायत होती है तो उनकी अगर शिकायत झूठी मिलती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। रूल रेगुलेशन में कमी है और इसको सोचना और देखना पड़ेगा। इसी को लेकर उन्होंने कहा, एक सजेशन भी आया है कि कमेटी गठित की जाए और उस कमेटी के अंदर जो लीगल एमनी है, जो लोग एकेडमिक्स के हैं, कानूनी जानकार हैं, उन सबको रखा जाए और दोबारा से इसके बारे में फ्रेम करने के बारे में सोचा जाए। साथ साथ इसको स्टे कर दिया गया है। अब मार्च 2019 की जो है वो तारीख दी गई है। कमेटी में सर कौन कौन लोग होंगे, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है? अभी जो सजेशन आया था उस सजेशन में लीगल एक्सपर्ट्स की बात की गई है, एकेडमिक्स की बात की गई है, सामाजिक जानकार जो है उनकी बात की गई है, पर अभी फॉर्मेशन को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई है। लेकिन सजेशन आया तो आगे देखना होगा। सर CGI की तरफ से सख्त टिप्पणी की गई है। टिप्पणी इस बात को लिखी की गई कि जो हालात अमेरिका में है, गोरों और कालों के बीच में उनके लिए अलग व्यवस्था है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होगी कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम इस स्थिति में। बिल्कुल जस्टिस बागची की तरफ से ये बात आई थी और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही कहा जो हम लोगों ने बोला भी था कि भाई अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन जो कि 3C की हम बात करते हैं, अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट किया जाए, जिसको जनरल कास्ट हम लोग कहते हैं। और उनको टारगेट करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। और 77 साल के बाद अगर इस तरीके के रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान कहता है एकजुट रहने की बात, उसको कहीं ना कहीं आप उससे अलग जा रहे हैं। लगभग 2.5 दर्जन प्रस्ताव थे। उसमें मुख्य रूप से आपका शिक्षा से सेता शिक्षक जो है हमारे, जो शिक्षक और उनके अलावा रसोईया तक को अब कोई भी, चाहे वो स्वविघोषित हो चाहे सबको उसके दायरे में लाया गया कि उनको कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। और तो विवेक जी, इस मामले को लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे थे। हमने एडवोकेट का बयान भी सुनाया है दर्शकों को और उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से सवर्ण समाज ये कह रहा था कि समानता की बात करते हैं, लेकिन जब ये मामला आया तो इसमें समानता कहाँ नजर आ रहा है? आप सीधा और सीधा सवर्ण समाज को टारगेट कर रहे हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले पर रोक लगाने की बात कही है और केंद्र से जवाब मांगा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, इसे सवर्ण समाज की जीत ही माना जाएगा क्योंकि जो प्रावधान थे वो काफी उनके लिए, भविष्य के लिए जो छात्र पढ़ रहे हैं, छात्र छात्राएं शिक्षा हासिल कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा था। उनके खिलाफ अगर जरा सा भी आरोप लगता है, भले ही वो गलत आरोप हो, लेकिन उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होती है। ऐसे में उनका कैरियर दांव पर लग जाता है। और इसी बात को लेकर अभी हम देखें तो उत्तर प्रदेश के एक PCS अफसर जो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट थे, अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया है। इसके अलावा तमाम और भाजपा नेताओं के, बड़े नेताओं के, पदाधिकारियों के जिलों से तमाम इस्तीफे अभी भी आ रहे हैं कि सवर्ण समाज को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सवर्ण समाज के लिए काफी सुकून भरी खबर लेकर आया है कि अब इन प्रावधानों को या तो UGC में जो प्रावधान किए गए थे या तो उनसे बदला जाएगा या फिर उनमें संशोधन किया जाएगा। हालांकि गाइडलाइन क्या होगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख है, ये माना जा रहा है कि जल्द UGC जो आयोग है वो इस मामले में कोई बड़ा कदम उठा सकता है, बड़ा फैसला ले सकती है। और सबसे बड़ी चीज कि हम लगातार देखते भी आ रहे हैं, इस चीज को लेकर हंगामा होता भी नजर आ रहा है। 142 जो UGC रेगुलेशंस 2012 है उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। अगला कदम क्या रहेगा, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है और इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को निर्धारित की गई है। 19 मार्च को क्या कुछ होने की संभावना है? अब ये तो कोई व्यक्ति प्रोजेक्ट नहीं कर सकता है। केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, केंद्र सरकार अपना जवाब देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा। मेन काउंसिल नहीं है, वो जा रहा है। तो विवेक जी, लगातार देखिए 19 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है जवाब के बाद, और जवाब जब मांगा गया है तो अब यही समझ में आ रहा है कि ये जो हंगामा देश भर से देखने को मिल रहा था, उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस हंगामे को देखते हुए और नियम के जो चेंजेस किए गए हैं इसमें, उसे देखते हुए ये
जवाब मांगा है और रोक भी लगा दी है। देखिए, हंगामा और प्रदर्शन खासकर युवा वर्ग का, क्योंकि इससे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला वर्ग था प्रगति, वो सवर्ण समाज का युवा वर्ग था। और तमाम बड़े संगठन, बड़े नेता, इसका भाजपा के अपने नेता कलराज मिश्र जैसे बड़े नेताओं ने विरोध किया। बहुत सारे लोग ने सार्वजनिक बयान दिया, विरोध जताया कि ऐसे प्रावधानों को समाज हित में नहीं है और इनको बदला जाना चाहिए, इनको खत्म किया जाना चाहिए, ये ऐसे बयान आए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस सारे मामले को संज्ञान में लिया और साथ ही साथ जो पिछले 3-4 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा अलग अलग जगहों में, राजधानी लखनऊ में, देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लोग सवर्ण समाज के लोग सड़क पर उतर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश दिख रहा था लोगों में। कई लोगों ने, कई बड़े जो पदाधिकारी थे भारतीय जनता पार्टी के जिलों में, उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफे भी दिए। ये एक तरह से ये यूडीसी का ये प्रावधान, ये फैसला बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट करने वाला था कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, इसके अलावा अगले साल विधानसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अब इंतजार है कि 16 मार्च को क्या कुछ देखने